बैक टू डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूँ लेसन 13 8th ग्रेड। जैसे आप देख सकते हैं 8th ग्रेड क्या होता है, क्लास 8th वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है क्लास 8th ग्रेड या अभ्यास पुस्तिका या प्रश्नमय। तो आज हम लोग बात करेंगे 8th ग्रेड या अभ्यास पुस्तिका के लेसन 13 मृत्यु पेज के। देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो मतलब कि नॉर्मल टेक्स्ट बुक के पैसेज या मैं बात कर रही हूँ फुल एक्सरसाइज की, तो सभी ने मोस्ट पॉपुलर वीडियोस गई है वो हमारी। सो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग 8th ग्रेड का भी ज़रूर देखें, क्योंकि जो 8th ग्रेड है वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से आप सभी का आना है कितना 50%। तो अगर आप ये देखेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और बहुत ज़्यादा आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। जो बच्चे कमज़ोर हैं उनको तो ज़रूर ये वीडियो शेयर करिएगा, आपके जो भी फ्रेंड है जो पढ़ना कम चाहते हैं, सो इससे वो आराम से पास हो सकते हैं और मैं बोलूँगी बहुत अच्छे परसेंट भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, जिसमें लिखा हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुनकर लिखना है, आपको अल्टरनेटिव दिए गए हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि द सन ऑफ माद्री इज, ये सून लिखा है ना, ये सन है। ठीक है, SON है, एक मिस्टेक हो गया उसमें। ठीक है, सो जो सन ऑफ माद्री है मतलब माद्री जो थी उनके पुत्र का नाम क्या था? नकुल था, भीम था, युधिष्ठिर था या अर्जुन था? बताइए आप लोग। देखिए जो माद्री जी थी उनके पुत्र का नाम था क्या? नकुल। क्या नाम था भाई? नकुल। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग कि हु वाज द स्पिरिट ऑफ द वुड्स। जो स्पिरिट थी मतलब जो आत्मा थी, दिव्य शक्ति थी, वो कौन थी उस जंगल की? यहाँ पर वुड का मतलब लकड़ी से नहीं, पूरे जंगल की बात हो रही है। ठीक है, सो फर्स्ट में लिखा है यक्ष, सेकेंड लिखा है श्री कृष्ण या फिर अर्जुन या फिर सहदेव। तो हम लोगों ने पूरा पार्ट जो है पूरा कंप्लीट करवाया, मृत्यु पेज का भी जो है मतलब इस पार्ट का भी मैंने पूरा आपको फुल एक्सरसाइज के साथ सारी चीज़ें उपलब्ध करवा दी है, ताकि आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत ना हो। तो इसमें आप सभी तो बता ही सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा? यक्ष। जो यक्ष थे वही थे स्पिरिट ऑफ द वुड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है, द पांडव फेल्ट वेरी व्हेन वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट। देखिए जो पांडव्स थे मतलब जो पूरे 5 पुत्र थे, वो लोग 5 भाई थे, तो वो कैसा फील कर रहे थे जब वो वहाँ पर वॉन्डरिंग कर रहे थे, उस जंगल में घूम रहे थे बिना पर्पज़ के? तो वो हंग्री फील कर रहे थे या फिर वो थर्स्टी फील कर रहे थे या फिर वो ग्रीडी या फिर हैप्पी? मतलब कि या तो उनको भूख लगी थी या तो वो बहुत ज़्यादा प्यासे थे या फिर वो लालची थे या फिर वो खुशी फील कर रहे थे। ठीक है, तो ये है आंसर थर्स्टी। उनको बहुत तेज प्यास लगी थी और वो मतलब प्यास उस टाइम पे वो थर्स्टी फील कर रहे थे। ठीक है, चलिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें मतलब आपको 1 या 2 वाक्य शब्द में उत्तर देने हैं। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्द में दी, मतलब 1 या 2 वर्ड में आपको इनका आंसर देना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखेंगे कि हाउ मैनी क्वेश्चन डिड यक्ष आस्क युधिष्ठिर, मतलब कि कितने क्वेश्चन जो थे यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछे थे? आपको पता है क्या? बताइए, पता है तो बताइए। यक्ष आस्क्ड युधिष्ठिर, ये आपको क्वेश्चन में ही प्रोवाइड है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना यक्ष है, फिर इसके बाद आस्क है। देखिए जब भी डिड लगा रहता है तो हम इसका अगर आंसर लिखेंगे तो जो है आस्क में सेकंड फॉर्म आएगी। तो आस्क की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ईडी होती है। जो बच्चों इंग्लिश में वीक है, इंग्लिश ग्रामर में वीक है, तो आज मतलब बहुत 8 दिन हो गया है जब से इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस भी आने लगी हैं और मैं प्रॉपर उसमें समझा रही हूँ और बहुत सारे अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है मुझे। सो आप लोग भी देखिए अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो। ठीक है, सो यक्ष आस्क्ड युधिष्ठिर, क्या आस्क किया था, क्या पूछे थे? कितने क्वेश्चन? उसमें पूछे कितने क्वेश्चन, हाउ मच। ठीक है, तो आपको बताना है नंबर में हाउ मैनी, सॉरी 8 क्वेश्चन उसने पूछे थे। कितने क्वेश्चन पूछे थे? 8 क्वेश्चन। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा हुआ है कि राइट 1 वर्ड, कौन सा 1 वर्ड फॉर अ विल्ड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट वांटेड। देखिए जो
वो पौधा जो ग्रो कर रहा रहता है लेकिन वो चाहता नहीं, मतलब वो ग्रो नहीं हो पाता है, तो वो पौधे क्या कहलाते हैं, उनमें क्या लगा रहता है, तो वो एक जो नाम है वो आपको बताना है। तो वो नाम है बीट। बीट मतलब होता है उसमें जो है खरपतवार लग जाता है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि हु वाज नकुल्स मदर। आपको बताना है। देखिए ये क्वेश्चन तो आप माइंड में रख लीजिए, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि जो नकुल थे वो माद्री के सन थे, तो ये अलग से क्वेश्चन आता। सब लोगों को लगता है कि वही कि सभी एक ही कुंती के पुत्र थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो नकुल थे वो माद्री के पुत्र थे। सो हु वाज नकुल्स मदर, आप बताइए नकुल की माता जी कौन थी। नकुल्स मदर वाज माद्री। ठीक है। अभी आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द एल्डेस्ट ब्रदर अमंग द पांडव्स। आपको बताना है कि जो युधिष्ठिर जो पांडव्स थे उनमें सबसे बड़ा भाई कौन था, बताइए। जिसको क्या बोलते हैं, धर्म के लिए भी जाने जाते हैं वो युधिष्ठिर। वो हमेशा सत्य बोलते थे। अब हमें देखना है कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन किसे कहते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 या 2 सेंटेंस। आपको 1 या 2 वाक्य में ही आंसर देने। कैसे देने ये देखिए आप लोग, ऐसे आपको आंसर देने। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि हु सेड दिस। आपको बताना है कि किसने किससे कहा। अपन बोलते ना कि बताओ किसने किससे कहा था ये। सो स्टॉप, डू नॉट ड्रिंक द वाटर टिल यू ओवेट द लॉस ऑफ दिस पुल। ये किसने कहा था कि तुम पानी नहीं, रुक जाओ, तुम ये पानी नहीं पी सकते जब तक तुम इस पुल के, इस तालाब के नियम का पालन नहीं करोगे। सो ये कहा था यक्ष। आपको बोलना है यक्ष सेड दिस, यक्ष ने इसे कहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है आप सभी का, एक मिनट रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन प्लेस ऑफ नकुल। आप बताइए कि अगर आप नकुल की जगह पे होते तो आप लोग क्या करते। इफ वर इन प्लेस ऑफ नकुल आई वुड हैव ओबेड ऑफ माई एल्डर ब्रदर। अब आप देखिए इसमें बोला गया है कि अगर आप ये देखिएगा, अगर आप नकुल की जगह पे होते और अगर आपको बहुत तेज प्यास लगी होती और आपके बड़े भाई कहते कि जाओ पानी लेकर आना, और पानी वगैरह मतलब पता रहता कि हाँ इस तरफ जाना है, तो आप क्या करते उसकी जगह। तो आप बोलेंगे कि अगर मैं उसकी जगह पे होता, इफ़ आई वर, यहाँ यू की जगह आपको आई लगाना है बस। इफ़ आई वर इन प्लेस ऑफ नकुल, यहाँ तक तो उसी में दिया गया। आपको आंसर यहाँ से लिखना है कि आई वुड हैव ओवे ऑफ माई एल्डर ब्रदर। मैं अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन करता। आजकल कोई करता है? आप लोगों से बोल रही हूँ लाइक करना वीडियो को, करेंगे आप? नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट द नेम ऑफ 5 पांडव्स। आपको क्या लिखना है, 5 ही जो पांडव है उनके नाम लिखने हैं। तो आप लोगों को तो आते होंगे, आपने महाभारत देखी है। ठीक है। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। क्लियर। ये 5 पुत्र जो हैं पांडव कहलाए हैं। जिसने महाभारत नहीं देखी देखना। मेक सेंटेंस बाय यूजिंग द फॉलोइंग मॉडल। आपको क्या करना है, कैन और में दिया गया है तो आपको इन फॉलोइंग जो चीज़ें दी गई है उसकी सेंटेंस बनाने। तो इसमें लिखा आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। आप अपने हिसाब से कैन का यूज़ करके कोई सा भी बना सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, या मैं खा सकता हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ, स्कूल जा सकता हूँ। तो आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। अब हम मे की बात करते हैं तो मे का मतलब भी सकता ही होता है, ये फॉर्मल वे में यूज़ होता है, और कैन इनफॉर्मल वे में यूज़ होता है। इनफॉर्मल फॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल मतलब होता है कि जैसे आप ऑफिस में स्कूल में पेश आते हैं बड़ों से, क्योंकि वो आपका फॉर्मल प्लेस होता है। लेकिन घर में आप इनफॉर्मल वे में रहते हैं। हमेशा आप अपने ज़रूरी नहीं है कि बड़ों की बात माने, आपको जैसे बोलना रहता है आप उस टाइप से बोलते, बनावटी नहीं होते, तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मल वे। ठीक है। तो आपने लिखा कि मे आई गो टू होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ। ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको बताने हैं, जिसमें दिया गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 5 and 7 सेंटेंस। आपको ये है आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे दी उत्तरी क्वेश्चन भी बोला जाता है। और इसमें क्या रहता है, 5 से 7 वाक्यों में आपको आंसर देने पड़ते हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि रीड द फॉलोइंग
टेलीफोनिक कन्वर्सेशन केयरफुली एंड प्रिपेयर अ मैसेज फॉर रानी। आपको क्या करना है, टेलीफोनिक जो कॉन्वर्सेशन होती है उसको बनाना है और क्या करना है, प्रिपेयर करना है। किसके लिए, एक मैसेज प्रिपेयर करना है, किसके लिए, रानी के लिए। रानी को जानते हो, ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं और मुझे नहीं लगता ये आएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार, देख लें वीडियो को, मतलब इतना देख लें, स्किप मत करें, क्योंकि एक बार देखने में क्या बाई चांस आ गया तो आप लोग थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं ना, इसलिए। ठीक है, मे आई टॉक टू रानी, मीना बोलती है, आप और कुछ भी लिख सकते हैं, मेरा नाम दीपिका है तो मैं दीपिका भी लिख सकती हूँ। ठीक है, सो मे आई टॉक टू रानी, क्या मैं रानी से बात कर सकती हूँ। तो फादर बोलते हैं सॉरी सी हैज़ गॉन टू मार्केट, मे आई नो हु इज़ कॉलिंग। तो फादर बोलते हैं उसके कि देखो आपको मैसेज छोड़ना है रानी के लिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि वो वहाँ पर नहीं है, तो आप उसके पिता बात कर रहे हैं, माता भी कर सकती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू कोई भी बात कर सकता है। सो वो बोलते हैं कि सॉरी, लेकिन जो रानी है वो कहाँ गई है, मार्केट गई है। सो फिर वो बोलते हैं कि मैं जान सकता हूँ कि कॉल पर कौन है। तो मीना बोलती है आई एम हियर फ्रेंड मीना, मैं यहाँ मीना की फ्रेंड बोल रही हूँ। फादर ओके, इज़ देयर एनी मैसेज फॉर हर, क्या उसके लिए कुछ मैसेज है, आपके लिए कोई कुछ बोलना चाहते हैं आप। कई बार अपन बोलते हैं ना, हाँ हमें बता दो, हम उनको बता देंगे। ठीक है, और सिंपल वे में बोलूँ कि हमें बता दीजिए, हम उनको बता देंगे। एक मिनट, या मीना प्लीज़ टेल हर टू रिटर्न माई इंग्लिश नोटबुक। आपने उसको मैसेज क्या दिया है उसके पिता की थ्रू कि उससे बोलिएगा कि वो मेरी इंग्लिश की नोटबुक मुझे वापस कर दे। तो फादर बोलते हैं उनके कि ओके आई विल कन्वे योर मैसेज, मतलब मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचा दूंगा। एंड दैट मीना बोलती है थैंक यू अंकल, थैंक यू अंकल, दैट्स इट। So answer, Rani or friend Meena called while you were at the market and asked for her English notebook back. पूरा तो मटेरियल दिया था, आपको तो बस बनाना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द स्टोरी विजुअल पेज। आपको क्या मोरल मिलता है, आप क्या सीखते हैं इस कहानी से, आपको क्या शिक्षा मिलती है। वी गेट द मोरल फ्रॉम द स्टोरी, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये है, देखना आधा लाइन कट कर दिया, आधा ऐसा चला जाता है, इसीलिए मैं लाइन वो नहीं करती हूँ। हाँ, तो हमें ब्रिचू पेज से क्या, यहाँ तक तो आपको इसी में मिल गया होगा। अब दैट से स्टार्ट होता है आंसर की 1 आउट टू बी जस्ट, वी मस्ट फेवर ऑफ ट्रुथ। देखिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, एक मिनट रुकिए, तो हमें हमेशा सामने वाले की सुनना चाहिए। इसके बाद हमें हमेशा ट्रुथ का फेवर लेना चाहिए, मतलब सच का साथ देना चाहिए। ब्रिचू इज ऑलवेज अवर डेड, मतलब अवेयर डेड। यक्ष फाउंड दैट युधिष्ठिर हैज जस्ट, सो यक्ष ब्रोट ऑल हिज ब्रदर टू लाइफ। देखिए इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है। ब्रिचु मतलब होता है धर्म में जो अपन दान करते हैं, या फिर पूरा जो शिक्षा आपने ग्रहण करी है उसका मतलब क्या है, उसका मोरल क्या है। सो इसमें भी वही बताते हैं कि हमें हमेशा धर्म की सुननी चाहिए, धर्म का हर चीज़ का पालन करना चाहिए। और इस कहानी से भी हमें अवेयरनेस की शिक्षा मिलती है। और जो यक्ष है उनको क्या प्राप्त होते हैं, युधिष्ठिर एज अ ब्रिचु पेज के रूप में। और हाँ जो है इसीलिए वो उनके सारे ब्रदर की लाइफ जो है दे देते हैं। दैट्स इट, कहानी इतनी थी। अब हम देखेंगे लेसन 14 आज़ादा मैर्चर। तो ये जो स्टोरी है मैं आपको कल बताऊंगी, मतलब इसकी फुल एक्सरसाइज मैं आपको कल बताऊंगी, जो कि 8th ग्रेड की है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। और पेपर नज़दीक आने वाले हैं, 20 तारीख से पेपर स्टार्ट है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा अच्छा से अच्छा करें और पेपर में आपका 100% दीजिए। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉमेंट करिए, मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।